मैं एक बार मेमोरी वर्स फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए एक दूसरे को स्वीकार करो, ठीक जिस प्रकार मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमें स्वीकार किया है। अ, यहाँ पे वचन हमें ये बताता है कि हमें एक दूसरे का स्वीकार करना चाहिए। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। ये द पर्पज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। और ये वचन यही बताता है हमें कि अगर हम एक दूसरे का स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि हमें एक दूसरे को कैसे स्वीकार करना है, जैसे प्रभु यीशु ने हमारा स्वीकार किया है। तो हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ने हमारा स्वीकार कैसे किया है। हम परमेश्वर यीशु ने हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, हम जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में हमारा स्वीकार किया है। उसने परमेश्वर यीशु ने हमारे में क्या देखा? हम तो धार्मिक नहीं थे, हम पाप के अंधकार में थे, हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं देखा कि हम लोग अ, धार्मिक है, या उसने ये भी नहीं देखा कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमें शास्त्र का कितना ज्ञान है, या फिर हम लोग क्या मतलब किस कौन सी भाषा बोलते हैं, हमारे पास कितना पैसा है। परमेश्वर यीशु ने हमारे में ये कोई भी चीज़ नहीं देखा। हमारा एक ही क्वालिफिकेशन ये था कि हम सब लोग पापी थे। तो इसी क्वालिफिकेशन को देख के उसने हमें हमारा स्वीकार किया है। और परमेश्वर यीशु ने हमारा सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उसने उसने हमारे लिए खुद का जो जीवन था उसका सैक्रिफाइस किया, उसका बलिदान दिया। उसके खुद के इच्छा का बलिदान करके, उसके खुद के विल को डिनाई करके उसने हमारे लिए खुद के जीवन का बलिदान किया, लहू बहाया, खुद का जीवन दिया। तो हमें ठीक उसी प्रकार एक दूसरे का स्वीकार करना है। क्योंकि हम जब चर्च में आते हैं, हम एक भाई और बहन एक दूसरे को कहते हैं, तो हम लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी भाषा अलग है, हम सब लोग हमारी सबकी आर्थिक परिस्थिति समान नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं, कुछ लोग उतना पढ़े नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हो सकता है कि किसी के पास बाइबल का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब उन वो धार्मिकता या फिर पवित्र शास्त्र का उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी है जिनको अभी पवित्र शास्त्र का उतना नॉलेज नहीं है। तो तो ये वचन हमें यही बताता है कि हमारे में कुछ भी कमी घटी भी है तो भी हमें एक दूसरे का स्वीकार करना है। क्योंकि जब हम एक दूसरे का स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं, और वही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धन्यवाद। I was blessed by the message. और जो वचन सुना उसके माध्यम से मुझे आशीष मिला। Those who know me, they will say, I am a very angry person. और जो लोग मुझे जानते हैं, लोग बोलेंगे कि मैं बहुत क्रोधित व्यक्ति हूँ। I was blessed, after coming to CFC, I learned a lot. I want to little bit share about how I identified and how I'm trying to overcome. और जैसे मैं यहाँ पे CFC में आने लगा, मुझे उसके ऊपर बहुत सुधार मिला है, और कैसे वो सुधार मिला है उसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। I was angry and I was only treating the top of the plant like a plant. Uh, the leaves are drying. I was trying to cut each leaf. और जैसे एक पौधा है और उसका जो पत्ता है, जो ऊपर जो पत्ते जो सूख गए, उसको मैं काटने की कोशिश कर रहा था। It's like I will memorize scriptures. Don't want to get angry today. I'll go to the office and one phone call will trigger me and I'll get angry. और मैं वचन के ऊपर ध्यान करता था और ऑफिस जाऊंगा और ये निर्णय करता था कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, लेकिन
एक फोन कॉल आ जाता था, उससे मैं क्रोध हो जाता था, गुस्सा आ जाता था। Where is the problem? कहाँ पे वो समस्या है? I have to treat the root where the anger is hidden. और वो जो समस्या जो है वो जड़ के अंदर है, कहाँ पे वो छुपा हुआ है, उसको मुझे ठीक करना है। But to identify that, it took a lot of time. I damaged my wife and I damaged my son, my marriage, my parenting, all got damaged by that time. और वो चीज को ठीक करने में और समझने में मुझे इतना वक्त लग गया कि मैं जो अपना जो पति पत्नी का जो रिश्ते को भी खराब कर दिया, बेटे के साथ जो रिश्ते हैं उसको खराब किया, जो विवाह जो विषय का जो बात है उसको भी मैंने बिगाड़ दिया। My parents were from Hindu family. और They मेरे carried जो their own baggage. और मेरे जो माता पिता जो है वो जो है एक हिंदू परिवार से, हिंदू से आते हैं और उनके पास उनका ही समस्या है। Time and time again, they were also angry people. They were fighting, talking the words, and sometimes even their. I used to imitate that my father's way of speaking and my mother's way of speaking. और वो भी ऐसे लोग थे, मेरा माता और पिता, वो भी क्रोध होते थे, गुस्सा होते लगातार कुछ विषयों के ऊपर। और मैं कभी कभी वो जिस तरीके से क्रोधित होते हैं और बात करते हैं उस चीजों को मैं भी करने की कोशिश करता था। When I found the root is the problem, as Jesus says, anger is inside, not outside. और मैं ये समझा कि जो है वो जड़ में काम होना है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो अंदर से आती है गुस्सा, बाहर से नहीं। So what I took from my parents, I started doing it, and it damaged my family. And I gave, and it's like a trap. You know, you are in a trap. The child from 1 to 9 years, the child sees, that's what becomes the mind of the child. और ये मुझे ऐसा हो गया कि मैं जो माता पिता से लिया वो मेरे अंदर बढ़ने लगा, और ये एक चुंगल जैसा हो गया कि मैं उसके अंदर फंस गया। जैसा एक जो बच्चा जो है वो जिस तरीके से बढ़ता है और कोशिश करता, उस तरीके से मैं उसके अंदर फंस गया था, सीख करके फंस गया था। After coming here, I learned a gentle answer. You know, I take time and I immediately don't answer. Like many things I turn in a short time, I cannot explain. But what I'm seeing is, and I also request the parents who have small children, this is the time you can be away from arguing in front of the children. और यहाँ पे आने के बाद मैं सीख गया, और तुरंत मैं जवाब नहीं देता था, समय लेता था, और उस चीज को मैं समझ करके समझने की कोशिश करता और जवाब देने की कोशिश करता था। The damage that I made to my son, even today I keep saying sorry. Even as I was listening, I want to say sorry, son. I was angry. I was not aware. I didn't have this light. I'm sorry. I made a mistake. So I want to, even if throughout my life I cannot solve my son's problem, but God alone can take care of it. और जो मेरे बेटे के साथ मैंने जो डैमेज किया है, जो चीजें बिगाड़ा है, उस विषय के ऊपर मैं सॉरी कहता हूँ, और अभी भी मैं वही चीज को सुनता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने किया है उसको मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माफी मांगता हूँ तहे दिल से। Same with my wife, my staff, everybody. Thank और you. मेरे स्टाफ के साथ और मेरे पत्नी के साथ भी मैं उस माफी को मांगता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, और मैं बहुत आशीषित हुई, और ये वचन मेरे लिए ही था, मुझे ऐसा लगा, और मैं अपने आप को देख पा रही थी पिछले दिनों में। और हम जानते हैं कि मत्ती में प्रभु ने 2 पापों के विषय में बात की है जो बहुत ही गंभीर है। एक तो क्रोध है और दूसरा लस्टिंग है, वह विचार जो हमें नरक की ओर लेके जा सकता है। और जैसे आज अंकल ने बताया कि जो हेजिटेशन होती है या इरिटेशन होती है, वो भी एक क्रोध की ही मानो कज़न ब्रदर है। मैंने कभी उस हेजिटेशन और इरिटेशन को कभी इस तरीके से नहीं देखा कि वो जो अगर मेरे अंदर आ रहा है तो मैं भी उस क्रोध करने की ही कैटेगरी में हूँ, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु मेरी भी सहायता करे उस एरिया में ओवरकम करने के लिए, कि छोटा-सा भी इरिटेशन हमारे अंदर ना आए, क्योंकि वो इरिटेशन बाद में उस एंगर को लेकर ज़रूर आता है। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी पिछले दिनों में, जब मैं इरिटेट हुई या जो मेरे अंदर से बाहर निकला, मैंने देखा कि बाद में मुझे वो चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि पिछले कई बार दिनों में ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ थॉट मेरे मन में आ रहे थे और मैं उनको बार-बार
उनको मैं एंटरटेन नहीं कर रही थी, उनको मैं बार बार रिजेक्ट कर रही थी कि मुझे वो बारे में सोचना नहीं है, आई शुड सी ओनली द गुड थिंग्स। बट पिछले दिन एक एक पर्टिकुलर डे में ऐसे हुआ कि वो एक थॉट जो मेरे मन में आया, उसका मैंने इनकार नहीं किया, बट मैं उसके बारे में और आगे सोचती गई और आगे सोचती गई, और क्योंकि मैंने उसके बारे में और विचार किया, और मैं उस पाप में गिरी, और उस विचार को और ज्यादा आगे उसको फ्यूल देने के कारण कारण जैसे कहते हैं ना कि जब हम उस विचार को एंटरटेन करते हैं तो हमारे भीतर पाप को लेकर आते हैं। वैसे मैंने देखा कि जब मैं उस विचार के बारे में बात सोचती रही तो उसकी वजह से मेरे अंदर से वो इरिटेशन आया, वो ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग मेरे मेरे अंदर से बाहर निकला। तो बहुत जरूरी है कि एक छोटा भी थॉट जब हमारे मन में आए तो उसी समय हम उसको इनकार करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक ट्रैप की तरह एक थॉट दूसरे थॉट को लेकर आता है और हम पाप में गिर जाते हैं। तो सच में प्रभु हमारी मदद करे कि हम अ, जैसे आज अंकल ने बांटा, सच में हमें आशा है कि प्रभु हमें इस एरिया में भी प्रभु हमें जरूर जय देगा। आमीन। I thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो बातों को मैंने सुना है। When I was hearing about this thing of getting anger and like about a self life, और गुस्से के बारे में मैं जब देख रहा था और मेरे जीवन के बारे में स्वयं जीवन के बारे में, it totally portrayed that 1-2 weeks which I'm going in the office and certain things happening. I think it was totally portrayed upon me. और ये सब विषय मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही बारे में कहा जा रहा था। So when God speaks this thing, I think I should really take it to my heart because और जब it's directly to me. परमेश्वर बात करता है मुझे हृदय से अपने लिए लेना है। So I was thinking about like Satan wanted to become God. और मैं ये सोच रहा था कि शैतान जो है वो परमेश्वर बनना चाहता था। He thought that he could become God. He can, और ये उसने सोचा कि वो परमेश्वर बन सकता है, and he thought in his mind, like और that उसने ये विचार को अपने मन में लाया, he had that ambition to be God. और उसके अंदर वो लक्ष्य आ गया कि वो परमेश्वर बन सकता है। I was thinking same. And when things don't happen that way, where I think should happen, all other things start: strife, jealousy, anger. All these things start. और जो चीजें मेरे अनुसार नहीं होता है तो तब जाकर के पूरे बाकी चीज होने लगते हैं, जलन और क्रोध और बाकी सब चीजें होने लगती हैं। But there are certain things that are happening in the office where somebody is trying to do bad things about me, but और ऑफिस में ऐसा घटना हो रहा था जो लोग मेरे विरुद्ध कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। but one thing was there always that something should happen to them. They are doing this and then something like. I was thinking like what I want to happen, not what God wants to happen. और मैं सोच रहा था कि जब लोग ऐसे कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि मैं जो सोचता वो होना चाहिए, और मैं परमेश्वर के ऊपर निर्मल नहीं किया। But one thing, God pointed out to me, I have some certain selfish ambition in my heart. और परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि मेरे हृदय के अंदर ऐसे कुछ बातें हैं जो सेल्फिश एम्बिशन, जो स्वार्थिक बातें हैं जो मेरे हृदय में है, Where I want to hold my position. और जहाँ पे मैं अपना जो पद को पकड़ के रखना चाहता था, Where I want to show that I am very experienced. और मैं ये बताना चाहता कि मेरे अंदर बहुत सा अच्छा अनुभव है, Where I want to show that I have all the knowledge in that area. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे काम के विषय में पूरा जो ज्ञान है वो मेरे पास है। Now God wants us to give up all these things. परमेश्वर चाहता है कि ये सब चीजों को मुझे छोड़ना है, उसे गिव अप करना है। Then when I give up, when I empty my cup of this worldly life, then He can do a work in my और heart. जब मैं अपने आप को खाली करता हूँ और उस कटोरे को खाली करता हूँ, परमेश्वर अपना काम को शुरुआत करता है। There's a verse in James chapter 3 और याकूब के 3 में एक वचन है, and verse 16. उसका 16, It says, "For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing." और सब लोग इसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, जहाँ पे वो गुस्सा और क्रोध और जलन है, So where my heart is not right, certain things जहाँ are पे there, मेरा हृदय ठीक नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में, where I want certain things to happen my way, और जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि कुछ चीजें मेरे अनुसार होना है, things don't go right in my life. और जब चीजें सही नहीं जाता है मेरे जीवन में, I have to correct myself. और मुझे अपने आप को ठीक करना है। There's one more verse in, I think, 2 Corinthians 3. दूसरा कोरिन्थियों के 3 में भी एक और एक वचन है, sorry, second Corinthians 5 and दूसरा कोरिन्थियों 5 में verse 9. उसका 9,
There's one more ambition is spoken over here in this verse. और एक विषय के बारे में वहाँ पे बताया गया है, Here it says, therefore, इसीलिए we also have as our ambition, हमारे अंदर एक एम्बिशन है, whether home or absent, और जहाँ अगर घर में है या हम नहीं है, to be pleasing to Him. लेकिन हम परमेश्वर को एक मतलब उसको प्रसन्न करने लायक होना चाहिए। That one ambition, the other version says that one ambition that I should have, whether I'm living on earth or be at home with Him, to be pleasing to Him. एक लक्ष्य मेरे अंदर होना है कि मैं घर में रहूं या मैं नहीं रहूं, लेकिन मेरा अंदर वो लक्ष्य बना रहना है कि मैं उसको प्रसन्न करते रहूं, परमेश्वर को प्रसन्न करते रहूं। May God really help me and help us also to have that one ambition in the heart, focus to Him, that we really please Him in everything. और परमेश्वर हमें ये लक्ष्य हमारे अंदर डाले कि उसको हम प्रसन्न करते रहें और हर एक विषय में उसको प्रसन्न करते रहें। Thank you. धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ। जो अबू ब्रदर ने जो शेयर किया उस पे सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में कई बार हुआ है। जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया, नाइट ड्यूटी के बाद आके जब बच्चे पास में आते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो आई रिमेम्बर कि जब मैं पिछले कंपनी में था जहाँ पर मेरा काम काफ़ी घंटों रहता था, तो सुबह कम से कम 14-15 आवर्स मुझे वहाँ पर मैं ऑफिस में ही रहता था। सुबह 9 बजे जाता था, रात को ऑलमोस्ट 1 o'clock वापस आता था। तो कभी कभी मैं अगले दिन सुबह वापस आता था। तो तब मेरी बेटी वो छोटी थी, 3 साल की मेरी बेटी थी। वो दौड़ के मेरे पास आती थी जब मैं घर आता था, तो मैं उसको बहुत गुस्सा करता था। तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता था उसके आने से, और वो आके मुझे दिलाती थी खेलने के लिए या लेके जाने के लिए कहीं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था। आई रिमेम्बर कि सेम सिचुएशन मेरे साथ कई बार उस तरह से हुआ वहाँ पर, और उस चीज़ पे बाद में मैंने बहुत ज़्यादा रिपेंट किया कि मैंने बहुत गलत उस टाइम पे मैं रहा, और इस तरह से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो वहाँ पर उस पर परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगला अगला एग्जांपल अबू ब्रदर ने बताया, जब हम कार में जाते हैं तो वो अक्सर ऐसा कई बार होता है कि हमारे आगे जो गाड़ी चल रही होती है वो सडनली ब्रेक लगा देता है, या वो हमें इतना स्लो चलाता है कि वो ओवरटेक नहीं करने देता है। तो उस टाइम पे सेम सिचुएशन ऐसा कई बार हुआ कि दिल करता है कि उतर के एक बार जाके उनसे वो झगड़ा करें या मारना शुरू कर दें। तो वहाँ वो सेम बात कई बार मेरे साथ हुआ है। उन सब के लिए परमेश्वर वहाँ भी हमें पवित्र आत्मा द्वारा में बताता है कि ये तुम गलत कर रहे हो और यहाँ पर रिपेंट करना है और इससे निकलना है। इसलिए वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे यंगर डेज में एक और ऐसे जहाँ पर मैं पहले रहता था वहाँ पर पड़ोस में एक फैमिली थी जहाँ जिनके साथ वो पार्किंग के लिए बहुत हमारा झगड़ा होता था। तो गाड़ी जहाँ पर मैंने लगाया उसी जगह पे उनको भी लगाना है, तो गाड़ी हटाओ, इस तरह से रोज का एक वो इशू बन गया था। तो उस समय मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि तो जब मैं वचन पढ़ता था तो मोस्टली उस टाइम पे मैं सैम्स को निकाल के भजन संहिता में से पढ़ता था। तो वहाँ से जैसे डेविड प्रार्थना कर रहा है भजन संहिता 55 में कि लॉर्ड सेव मी फ्रॉम माय एनिमीज, वहाँ पर आगे एक वचन में ऐसे लिखा कि लेट डेथ टेक माय एनिमी बाय सरप्राइज। तो वो सब पढ़ के मैं भी वैसे ही प्रार्थना करता था कि क्योंकि मैं अपने जो मेरे पड़ोसी था उसको मैं दुश्मन की तरह ट्रीट करता था। तो मैं यही प्रार्थना करता था कि वचन तो प्रॉमिस है मेरे लिए, और उस पे लिखा हुआ है कि जैसे डेविड ने प्रार्थना किया लेट डेथ टेक देम बाय सरप्राइज, इस तरह से कुछ बुरा होने के लिए। तो बाद में वहाँ पर उस वचन से मतलब कोई मुझे आंसर मिला नहीं, बट परमेश्वर ने उस पड़ोसी को कुछ नहीं हुआ, बट परमेश्वर ने मुझसे आगे वचन से बात किया कि किस तरह से यीशु जब क्रूस पे था और वो क्रूस का दर्द सह रहा था तब भी उसने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। और वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा आई ओपनर था कि मेरी प्रार्थना कितनी ज़्यादा गलत थी कि मैं अपने शत्रु के नुकसान के लिए या उनका बुरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता रहा।
और मैं सोचता हूँ कि अच्छा किया परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और कुछ उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर ये चीज़ सिखाया कि न्यू कवेनेंट में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना, और हमारा ये जो गुस्सा है वो हमें कितना गलत प्रार्थना करने के लिए ले जाता है। तो वहाँ यीशु के उस क्रूस के वजह से वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से हमें उस गुस्से को अपने परमेश्वर के सम्मुख में सौंपना है और किस तरह से हमें क्षमा करना है जब हमें गुस्सा आता है। तो परमेश्वर ने आज के वचन से मुझे बहुत ज़्यादा आशीष किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।